ये डोसा व्रत में तो खाया ही जाता है, पर नॉर्मल डेज में भी आप इस सुपर हेल्दी डोसे को जरूर एंजॉय कर सकते हैं। इसे हमने व्रत वाले चावल यानी समा राइस से बनाया है, जिसे समक भी कहा जाता है, जो कि एक मिलेट है। इसलिए आप इसे मिलेट डोसा भी कह सकते हैं। और मिलेट होने की वजह से इसमें कोई ग्लूटेन नहीं रहता, इसलिए ये ग्लूटेन फ्री डोसा है। तो जो लोग ग्लूटेन से परहेज करते हैं वो आराम से इस डोसे को खा सकते हैं। तो चलिए इस सुपर हेल्दी डोसे की रेसिपी को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नट्स एंड क्रीम में। तो अब एक नॉन स्टिकी पैन लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप साबूदाना लिया है, ग्राम में ये 100 ग्राम है। तो ये मीडियम साइज का साबूदाना है, जिससे कि हम खीर खिचड़ी वगैरह बनाते हैं। तो इसको मैंने एक पैन में डाल लिया है। तो पैन में हम डाल के इसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। तो हम केवल इसे 4-5 मिनट के लिए ही ड्राई रोस्ट करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे करें, बस इसका कलर चेंज ना हो, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा करने से जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता है साबूदाने में वो भी खत्म हो जाएगा और हम इसे इजीली ग्राइंड कर पाएंगे। तो लगातार चलाते हुए इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। तो साबूदाना 4-5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट हो चुका है। तो अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल के थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद ग्राइंडिंग जार में इसे पीसेंगे। सेम उसी पैन में मैंने 1/4 कप कच्ची मूंगफली डाली है। तो ग्राम में ये 50 ग्राम है। तो मूंगफली को भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन चला जाए। तो लगातार चलाते हुए ही इसे भूनें। जब इसके छिलकों पे थोड़े थोड़े क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे और इसके भुनने की एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, मतलब मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गई है। 4-5 मिनट के लिए मूंगफली को भी ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसे भी एक अलग प्लेट में निकाल लें कि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। इंस्टेंट डोसा बैटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया है। इसमें सबसे पहले डालेंगे आधा कप समा राइस, जिसको कि व्रत वाले चावल भी बोलते हैं। तो ग्राम में ये 100 ग्राम है। इसके साथ ही डालेंगे आधा कप साबूदाना, जिसको कि हमने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। अब रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया है, तो इसे भी ऐड कर देते हैं। अब डालेंगे कच्ची मूंगफली, जिसको कि हमने पहले ड्राई रोस्ट कर लिया था। तो मैंने हाथों से मसल के इसके छिलकों को भी अलग कर लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। इसके साथ ही डालेंगे 1/4 कप दही, ग्राम में ये 50 ग्राम है। 1/4 चम्मच सफेद नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 इंच अदरक, जिसको कि मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 2 हरी मिर्च, 1/4 कप फ्रेश हरा धनिया, जो कि ग्राम में 50 ग्राम है। साथ ही मीडियम साइज उबला हुआ आलू, जिसको कि मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। इसके साथ ही डालेंगे 1/4 कप पानी। तो ग्राम में 50 ग्राम पानी को मैंने इसमें डाला है। तो ग्राइंडिंग जार की लिड लगाने के बाद सारी चीजों को हम बारीक पीस लेते हैं। तो सारी चीजों को पीसने के बाद फाइनली एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो गया है। अब एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लें और इसमें इस पेस्ट को ऐड कर दें। तो बैटर चेक करने के बाद मुझे इसमें नमक कम लगा, तो मैं इसमें 1/4 चम्मच सफेद नमक और ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस पेस्ट में डालेंगे 2 कप पानी, जो कि ग्राम में 400 ग्राम होगा। तो देखिए हमारे इस तरह का पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार है। तो इस बैटर को हम 20 मिनट के लिए ढककर रेस्ट देंगे। तो जब तक कि बैटर रेस्ट कर रहा है, हम इसके साथ एक तीखी चटपटी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे एक ग्राइंडिंग जार। तो चटनी बनाने के लिए 1 इंच अदरक, जिसको मैंने छोटी क्यूब्स में काट लिया है, और साथ ही 2 हरी मिर्च ली है। इनको सबसे पहले ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप दही, जो ग्राम में 50 ग्राम होगा। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नींबू का रस। तो यहाँ मैंने 1 कप फ्रेश हरा धनिया लिया है। तो ग्राम में ये 200 ग्राम है। तो धनिया को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। अब इसे भी ऐड कर देते हैं। तो धनिये को आप उसकी स्टेम्स के साथ ही यूज करें, इससे चटनी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। इसके साथ ही डालेंगे 1/4 चम्मच सफेद नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। सबसे लास्ट में डालेंगे 1/4 कप पानी। और पानी डालने के बाद सारी चीजों को अच्छे से पीस लेते हैं। तो फाइनली चटपटी चटनी बनकर के तैयार है। बैटर को रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। तो 1 कप पानी हम इसमें और ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार है। तो इतने बैटर से मीडियम साइज के 15-16 डोसे आप आराम से बना के तैयार कर सकते हैं। तो अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो डोसा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिकी तवा लिया है। तो तवे को हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म करेंगे। तवा मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे। तो व्रत में आप जो भी ऑयल यूज करते हैं आप उसका इस्तेमाल करें। ऑयल डालने के बाद इसे टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ देते हैं। तवा काफी गर्म है, तो इसका टेम्परेचर कम करने के लिए इस पर थोड़े पानी के छींटे मारेंगे और इसे भी टिश्यू पेपर से अच्छे से वाइप कर देंगे। तो तवा डोसा बनाने के लिए अच्छे से तैयार है। तो अब इस तवे पे हम आधा कप डोसा बैटर पोर करेंगे। आप चाहें तो इसे लैडर से भी डाल सकते हैं। तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर ही रखेंगे। कुछ सेकंड बाद आप देखेंगे कि डोसे का ऊपर का सरफेस ड्राई हो गया है। अब हम इस पे 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और ऑयल डालने के बाद तवे को इस तरह से घुमाएं ताकि ऑयल सब और बढ़िया से स्प्रेड हो जाए। ऑयल डालने के बाद गैस की फ्लेम को आपको बिल्कुल लो पे कर देना है और लो फ्लेम पर इसे क्रिस्पी होने तक पकाना है। कुछ मिनटों बाद आप देखेंगे कि डोसे ने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो देखिए किनारों से इसने इस तरह से पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। ये ऑलमोस्ट पैन से अलग हो चुका है। तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। केवल थोड़ा थोड़ा इस तरह से स्पैचुला चलाकर हम इसे पैन से अलग कर लेंगे और इसे दूसरी साइड पर टर्न कर देंगे और दूसरी साइड केवल 15-20 सेकंड ही इसे पकाएंगे। दूसरी साइड भी कुछ सेकंड पकाने के बाद फाइनली हमारा डोसा तैयार है। दूसरा डोसा बनाने से पहले हम तवे को वापस से मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म करेंगे। जब मीडियम फ्लेम पर ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो थोड़ा सा ऑयल इस पे अप्लाई करें और इसे टिश्यू पेपर से वाइप करें और उसके बाद तवे पर थोड़े से पानी के छींटे मार के इसे भी वाइप कर दें। उसके बाद आप इस पे डोसा बैटर डालें। तो बाकी का सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा।
तो फाइनली डोसे की हम प्लेटिंग कर लेते हैं और डोसे के साथ सर्व करेंगे व्रत वाली तीखी हरी चटपटी चटनी, जिससे कि इसका स्वाद दुगना हो जाएगा। तो व्रत के साथ साथ आप नॉर्मल डेज में भी इस मिलेट डोसे की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।